5 राज्यों में 2 महीने के भीतर विधानसभा के चुनाव होने हैं और इसके ठीक 4 महीने के बाद लोकसभा के चुनाव होने हैं। जिस तरह से ईडी और सीबीआई की कार्रवाई विपक्ष के नेताओं पर हो रही है, उसको लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सवाल इस बात को लेकर भी है कि इस तरीके की कार्रवाई क्या बिखरा हुआ विपक्ष को एकजुट कर पाएगा, क्योंकि भोपाल में संयुक्त रैली के रद्द होने के बाद लग रहा था कि इंडिया गठबंधन सुस्त चाल में है। कांग्रेस इस बात का इंतजार कर रही थी कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आ जाएं, फिर राजनीतिक तौर पर वो बार्गेनिंग कर अपने सहयोगियों के साथ बात करेगी। लेकिन आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद एक बार फिर ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या आम आदमी पार्टी पर हो रही ताबड़तोड़ कार्रवाई से आने वाले वक्त में इंडिया गठबंधन कमजोर होगा, मजबूत होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी उन्हीं राज्यों में अपने चुनावी रणनीतियों को मजबूत कर रही है जहां कांग्रेस से उसकी सीधी लड़ाई है। हरियाणा में 10 लोकसभा की सीटों पर 10 मंत्रियों की तैनाती कर दी गई और इसके क्या राजनीतिक मायने हैं, यही जानने के लिए आम लोगों के बीच में है। किस तरीके के मायने हैं इन कार्रवाइयों को लेकर? कार्रवाई जो हो रही है, जब जिसने चोरी करी है उस पर तो कार्रवाई होनी ही चाहिए। अब ईडी तो वहीं जा रही है जहाँ उन्होंने बेईमानियां करी है। अब जिस वक्त ये आम आदमी पार्टी आई थी तो उन्होंने 100 आदमी की लिस्ट दे दी कि जी हम उसको बंद कर देंगे, उसको बंद कर देंगे, उसको बंद कर देंगे। जब खुद पर कार्रवाई हो रही है तो हल्ला मचा रहे हैं। तो ये तो उन्होंने किया होगा तभी कार्रवाई कर रहे हैं। कोई ईडी कोई मिसयूज थोड़ी कर रही है गवर्नमेंट इसको। सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा कि भैया आप सिर्फ और सिर्फ जिस गवाह को आपने पकड़ा है, जो उसमें इन्वॉल्व है, उसी को बयान बनाकर, जैसे आपके सामने उन्होंने कह दिया कि भैया आपने इतना पैसा लिया है, उसी को बना के आप हम गिरफ्तारी कर रहे हैं, आपके पास सबूत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, हम लोग नहीं कह रहे हैं। हम ये पूछ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भी कह रही है कि आप भी वही कर रहे हैं पंजाब में जो आपके साथ कर रहा है। तो इससे लग रहा है कि ये फूट बढ़ेगा या जो चुनौती बीजेपी को मिलने वाली थी वो ऐसा कुछ नहीं है। ये जो गठबंधन भी हो रहा है, गठबंधन भी बेकार का गठबंधन है। गठबंधन है, इसको ठगबंधन ही बोलो आप इसको। ये गठबंधन नहीं है, ये ठगबंधन है। ये इन्होंने जितने भी चोर सारे इकट्ठे हो रखे हैं, क्योंकि इन्होंने उस काम धाम तो इन्होंने किया नहीं है। हर अलग अलग राज्यों में अलग अलग क्षेत्र में साहब, जब अब यूपी का लीजिए, अखिलेश को आप इजलास देख ही लिया, उसके जब हटाए कितनी उसकी पोल खुली है। तो ऐसी सबकी अब ये तुम्हारे इसकी भी खुलेंगी, गहलोत की भी खुलेंगी। तो लोग पूछते हैं कि बीजेपी के जो समर्थक हैं उनसे पूछिए कि अजीत पवार कल तक चोर थे, वो आ गए आपके साथ तो खत्म। लोग पूछ रहे हैं कर्नाटक में, नहीं मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, देखिए नहीं मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि जब इस तरीके के सवाल आप लोगों से पूछे जाते हैं तो जवाब में क्या होता है आप लोगों के? जो चीज सामने नहीं आए उसके बारे में क्या बोलना। अजीत पवार के सामने अभी हमारे भाई, इसके जवाब में केवल यही हो सकता है कि जो आरोप लगा रहे हैं और आक्षेप लगा रहे हैं, अगर उनके पास कोई सबूत है तो उनको कोर्ट में जाना चाहिए, तो उन्हें वो जाए कोर्ट में, उनके अगेंस्ट अजीत पवार के खिलाफ प्रूफ दे। लगाया ना 70,000 करोड़ का मोदी लगाया ना अजीत पवार पे, तो फिर बाद में एकदम अजीत पवार धुल गए। 70 किसने लगाया था? 70,000 तो किसने लगाया? 70,000 का करोड़ मैंने लगाया था, पब्लिक लगाया था, ईडी लगाया था, मोदी जी लगाया। 70,000 करोड़ का घोटाला किया, फलाना घोटाला किया, टिमकाना घोटाला किया। जैसे ही अब आ गए सब धुल गए। जवाब ये है कि मैं कुछ भी बोलूं, मोदी जी कुछ भी बोले। संजय सिंह, सवाल ये है कि मनीष सिसोदिया और रविंद्र जो जैन जो हैं, अगर गलती से बीजेपी में आ जाएं, ये भी धुल जाएंगे, ये भी पाक साफ निकलेंगे। बिल्कुल बहुत बड़ी आदमी निकलेंगे, सबसे साफ बड़ी आदमी निकलेंगे ये। अगर आज संजय सिंह कहते जी मैं बीजेपी में शामिल हूँ, मनीष सिसोदिया मैं बीजेपी में शामिल हूँ, साफ निकलेंगे ये। बहुत सब अच्छे लोग हैं, ये बहुत अच्छे लोग हैं ये। मेरा तो केवल एक यही मानना है कि अगर किसी के पास भी उनके खिलाफ सबूत है तो वो इसमें कटते क्यों हैं? जो समर्थक, सपोज करिए हम समर्थन है किसी विचारधारा के, अगर हमारे विचारधारा को लेकर कोई सवाल उठ रहा है तो हम उसको जवाब देंगे ना। जी हाँ, जी हाँ। ये अगर हम पूछ रहे हैं, अगर ये आपसे पूछा जाए, आपके समर्थकों से बिल्कुल हाँ, तो भाई इसमें जवाब देने में क्या आपत्ति है? भाई अगर प्रधानमंत्री आरोप लगा रहे हैं, न केवल अजीत पवार बल्कि जितने भी, आप उत्तर प्रदेश में इन्होंने कहा स्वामी प्रसाद मौर्य को देख लीजिए, अभी देख लीजिए दारा सिंह चौहान को देख लीजिए, ओम प्रकाश राजभर को देख लीजिए। तो एक बात बताइए, जिन पर भी आरोप लगे हैं और जो अंदर गए हैं वो बाहर निकल के क्यों नहीं आ पा रहे हैं? उन्हें जमानतें क्यों नहीं मिल रही हैं? इसका मतलब कुछ तो है ना। सबसे बढ़िया मैं बता रहा हूँ,
जो इनके पास अच्छा नहीं, लेकिन इनका भी पास 26 दल जो लोग आए हैं ना, ये कहते हैं कि गठबंधन ही भ्रष्ट बंधन है। वो 26 दल के जो लोग आए हैं वो खरे इकट्ठा करा है, वो ईडी ने इकट्ठा करा है। इनके बस इकट्ठा करना नहीं है, ईडी ने आरोप लगाते गए या आते गए, ईडी ने पोड़ कर आज 26 दल इकट्ठे होते चले गए, सारे के सारे भ्रष्टाचारी इकट्ठे कर दिए। आपका क्या मानना है भैया? भाई साहब अरे आप तो बताओ। आप तो हमारा मानना तो एक ही है कि जो भी बंद हुआ है किसी केस में बंद हुआ है, अभी तो बंद ही है वो, उसको जमानत तो नहीं मिली ना अभी तक, तो कोई कारण तो होगा जो बंद है। दूसरी ये कह रहे हैं कि भाई साहब आप थोड़ा सा किनारे हटो। आप ये कह रहे हैं कि अगर वो निर्दोष हैं तो जमानत क्यों नहीं मिल रही है? जमानत तो मिलेगी नहीं, इनको किसी कीमत पे नहीं मिलेगी जमानत, नहीं मिलेगी जमानत नहीं मिलेगी। अजीत पवार को जमानत कैसे मिल गई? एक कर्नाटका में एक आदमी के पास 800 करोड़ रुपए दिखे स्वयं दिखे, उसको जमानत कैसे मिली? जवाब कैसे मिली जमानत? भाई उसको नहीं, आप ही देखिए, दो समर्थकों के बीच में यहाँ इनको जमानत किसी कीमत में नहीं मिलेगी। हाँ बता दो सर। जो शरीफ आदमी है उनको जमानत मिलेगी ही नहीं। अच्छा वो सिर्फ आदमी है। हाँ, और जो 800 करोड़ डायरेक्ट पकड़े गए ये कह रहे हैं कि जवाब कमरे में क्यों पकड़े नहीं? गए, वो जमानत मिल गई। प्रमाण यही है कि वो एक बोतल जमानत मिल के साथ गई, एक उसको बोतल जमानत फ्री कैसे बांट मिल रहे गई? थे। एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री दे रहे थे, वो तो और हमारे नौजवानों को जो है हरियाणा में पीने के क्या लिए दे रहे हैं? प्रोत्साहित हरियाणा में सुन लो, हरियाणा में क्या दे रहे आप लोग दोनों हैं? बात सुनो, करो। हरियाणा में क्या दे रहे हैं? एक बोतल 900 रुपए की है, अगर कॉम्बो लोगे तो वही बोतल 1800 रुपए की है। 3 बोतलें 1800 रुपए की हैं, एक बोतल 900 रुपए की है, तो वो कहाँ से आई? हरियाणा में कैसे आई? वो हरियाणा में कैसे आई बताइए? बताओ सर, हरियाणा में कैसे आई? हरियाणा में 900 रुपए की एक बोतल एक पर है, एक आप और फ्री कॉम्बो कर- लोगे 3 बोतल 1800 रुपए की है। कैसे आई वो? कैसे आई बताओ ना? हैं? कैसे आई? हमारे लिए तो 1800 वाली भी बेकार है हरियाणा और में एक पर एक भी बेकार है। सुनो, हम जो तो दिल्ली चाहते हैं की कि भाई दिल्ली में 500 रुपए की बोतल मिलती है, हरियाणा में 300 की मिलती है। गुमराह करके नहीं, नहीं, देखो अरे भाई साहब सुनो, टैक्स का मतलब टैक्स 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 दिल्ली जिन्हें केजरीवाल ने टैक्स ज्यादा ला रखा, दिल्ली केजरीवाल का लूट रहा है लूट रहा दिल्ली वालों को। हाँ लूट रहा है दिल्ली वालों को। हम नहीं, हरियाणा वाले टैक्स कम ले रहे हैं, टैक्स कम ले रहे हैं। हाँ। वो सिर्फ आदमी है। नजर में जो उसने घर बनवाया अपना, नहीं, उसको जायज है क्या? बोतल आप कॉम्बो में इधर बीमार लोगों को नहीं बिगाड़ रहे आप। नहीं, आप ये बताओ। अरे चाचा ये बताओ, जो कहता है ये कि दो अच्छा कमरे का मकान में रहूंगा। अच्छा और लोगों से बात। 2 कमरों में अच्छा आ रहे हैं आपके पास। बात सुनो, एक बात सुनो, हाँ आप बताओ कोई चीफ मिनिस्टर 2 कमरे के मकान में रह के पब्लिक को अटेंड कर सकता है? नहीं कर सकता। पब्लिक को अटेंड कर सकता है 2 कमरे के मकान में रह के? नहीं कर सकता है। उसको गवर्नमेंट देगी, उसको गवर्नमेंट का फर्ज बनता है उसको बड़ा मकान देने का, गवर्नमेंट का फर्ज बनता है देने का और सिक्योरिटी देने का। क्योंकि मिर्चे फेंक रहे हैं, उसको थप्पड़ मार रहे हैं सरेआम, तो उसको फर्ज नहीं बनता उसको सिक्योरिटी दे? लेकिन सर देखो, कम से कम दलील तो दो आप। अगर हरियाणा में कह रहे हैं कि 3 बोतल पर, हाँ